साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मस्कीटो डे मनाया जाता है, अर्थात विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो क्या 20 अगस्त को मच्छर का जन्म हुआ था? नहीं। 20 अगस्त 1897 में सर रोनाल्ड रॉस, जो कि चिकित्सक थे, उनके द्वारा यह सिद्ध किया गया या खोज की गई कि मलेरिया का मूल कारण मच्छर का काटना है। वो भी कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज। जब भी मलेरिया होती है तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। यह बात 20 अगस्त 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने साबित किया है। इस काम के लिए 1902 में सर रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसलिए उनके इस प्रयोग को ये सिद्ध करने के लिए, उनके संस्मरण के लिए, उनको याद करने के लिए 20 अगस्त को ही वर्ल्ड मस्कीटो डे मनाया जाता है। हम जानते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया ही नहीं, अन्य प्रकार की बुखार और बीमारियां भी होती हैं। मलेरिया तो है ही, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, जीका वायरस और येलो फीवर। ये बेसिकली जो मलेरिया, जो मच्छर है, ये हमारे प्रदूषण के क्षेत्रों में जहां पानी का जमाव होता है और गंदगी होती है, वहां मच्छरों का जन्म होता है। तो पहला तो ये कि गंदगी ना हो, पानी का जमाव ना होने पाए, कूड़ा कचरा इकट्ठा ना हो पाए, ताकि मच्छरों के लार्वों का जन्म ना हो, मच्छरों की संख्या ना बढ़ने पाए। तो एक तो ये करना चाहिए, और सावधानी के रूप में मच्छरदानी और मच्छर जो प्रतिरोधक दवाइयां हैं उनका प्रयोग भी करने की सलाह दी जाती है। तो ये मुख्य बात थी। लेकिन इसके आगे एक समय था कि जब मलेरिया एक बहुत ही घातक बीमारी थी। अधिकांश जो मौतें थी वो मलेरिया से ही हुआ करती थी। स्वभावतः इसकी दवाइयों की खोज की शुरुआत हुई, और मूल रूप से इसकी दवाई की शुरुआत होती है दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका में एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है इंका। इंका जनजाति के समाज में जब भी कभी बुखार आती थी तो वहां एक पेड़ होता था जिसे सिनकोना कहा जाता था। सिनकोना की छाल को जिस व्यक्ति को बुखार या ज्वर आ गया है उसे खिलाया जाता था तो बुखार उतर जाती थी। इसी सिनकोना के पेड़ से कुनैन बनाई गई। कुनैन मलेरिया की सर्वप्रथम और सबसे प्रभावी दवाई थी। इसी सिनकोना के पेड़ को जो स्पेनिश मिशनरी थे इसको यूरोप लेकर गए। आगे ये 17वीं शताब्दी की बात थी। फिर 1820 के आसपास फ्रांस के चिकित्सक पियरे पाल्टियर ने सिनकोना के पेड़ से कुनैन अल्कलाइड को अलग किया, और कुनैन को चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा महत्व मिल गया, और मलेरिया की दवाई के रूप में एक नींव रखती गई कुनैन की। और भी आगे खोज चलती रही। जब कुनैन की सप्लाई कम हो गई, सिनकोना के पेड़ कम होने लग गए, मलेरिया का प्रभाव भी बढ़ रहा था, तो इसका केमिकल रासायनिक दवाइयां जो सस्ती और असरदार थी, क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, फ्लैक्सोकिन, ये दवाइयां ये केमिकल दवाइयां हैं जो कि आज भी चलती हैं, बड़ी प्रभावशाली दवाइयां इनको माना गया। क्लोरोक्विन तो बहुत ही आम व्यक्ति भी इस बात को जानता रहा। तो ये दवाइयां की खोज, रासायनिक दवाइयों की खोज भी कर ली गई, लेकिन मच्छर भी कम नहीं थे। मच्छरों ने इन दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। प्रतिरोधक क्षमता जब 1950 से 60 का जो दशक था तो मच्छरों में मलेरिया के प्रति, कुनैन के प्रति, क्लोरोक्विन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर लेगी। अर्थात कुनैन का प्रभाव ही बुखार जिसको आता था उसको होता ही नहीं था। तो इसके बाद अन्य दवाइयां भी खोजी गई। तो इसमें 1970 के आसपास चीन के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था तू यू। चीन के वैज्ञानिक का नाम था तू यू। वहां भी चीन में भी एक पेड़ है, स्वीट वार्मवुड, उसका जो वैज्ञानिक नाम है आर्टिमाइसिन एनुआ है।
आर्टिमाइसिन एनुआ। इसी आर्टिमाइसिन पेड़ से जैसे सिरकोना से कुनैन बनाया गया, वैसे ही आर्टिमाइसिन एनुआ पेड़ से एक पारंपरिक औषधि चीन में बनाई गई, जिसका नाम भी आर्टिमाइसिन रखा गया। और इस आर्टिमाइसिन को जिस व्यक्ति ने बनाया था, चीन के वैज्ञानिक, उनका नाम था तू यू। ये 1970 की बात है। तू यू भाई साहब को, वैज्ञानिक साहब को 2015 में इसी रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। इस दवाई को WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता भी दी। तो वर्तमान में इसी जो आर्टिमाइसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी ACT, मलेरिया, WHO ने कहा कि मलेरिया के को दूर करने के लिए आर्टिमाइसिन के साथ अन्य दवाइयों का कॉम्बिनेशन किया जाए, और आर्टिमाइसिन कॉम्बिनेशन के साथ मलेरिया को दूर करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, उसे ACT कहा जाता है। तो वर्तमान में जो मलेरिया को खत्म करने के लिए, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए ACT का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात आर्टिमाइसिन के साथ में अन्य दवाइयों के कॉम्बिनेशन के साथ में दवाइयां दी जाती हैं। तो ये मूल बातें थी आज मच्छर दिवस के संबंध में, कि मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। इसके लिए सबसे प्रभावी दवाई कुनैन है। कुनैन एक पेड़ से बनाई जाती है जिसका नाम सिनकोना है। इसका उपयोग सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में किया गया, और दक्षिण अमेरिका में इंका जनजाति ने इसका प्रयोग शुरू किया था। बाद में इसका जो वैज्ञानिक तरीके से सिनकोना से कुनैन बनाएगी, वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे पियरे पॉल्टियर। इस शब्द को आप याद रख सकते हैं। और इसके बाद जो आर्टिमाइसिन पौधे से बनाई गई, उनको बनाने वाले थे चीन के वैज्ञानिक तू यू। तो सर रोनाल्ड रॉस साहब को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और तू यू को भी 2015 में इस मलेरिया प्रतिरोधी दवाई की खोज के लिए भी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो मच्छर से बचने के लिए हम मच्छरदानी का प्रयोग करें, वातावरण को शुद्ध रखें, और अपने आसपास पानी का जमाव ना होने दें, क्योंकि वर्तमान में बरसात का मौसम भी चल रहा है। आसपास आपके कूलर में, नालियों में और जो आसपास के क्षेत्र, ना तो कूड़ा कचरा जमा हो, ना तो पानी का जमाव हो। यही तरीका है मच्छर से बचने के लिए और मलेरिया से बचने के लिए। तो आज इतना ही। हमारी बात अच्छी लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे, इसको आगे भी बढ़ा करके इस अवेयरनेस प्रोग्राम को अपना समर्थन दिया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।